ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी और मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के महकमा इनलैंड रेवेन्यू ने आज़ाद कश्मीर के सरकारी खजाने में जमा शुदा 1.25 अरब के करीब टैक्सेस को रीफंड करने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली। यानी माजी में जो टैक्स जमा होते थे, जो कंपनियां क्लेम करती थी और उसके बाद उनकी रकम वापसी पे हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी थी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने। अब उस पाबंदी को हटा लिया गया है और एक मनज़्ज़म अंदाज में एक गैर मुल्की कंपनी को 90 करोड़ रुपए का जो क्लेम है वो खिलाफ कवायद और बगैर ऑडिट के अदा करने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बताता चलूं कि महकमा इनलैंड रेवेन्यू आज़ाद कश्मीर के जो कमिश्नर हैं सरदार जफर, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो सुपरविजन में ये काम जो है वो और चंद लोग भी हैं इस काम के पीछे, ये किए जाने की तैयारियां जो हैं फाइल वर्क मुकम्मल कर लिया गया और कागजात जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जिससे रियासती खजाने को, रियासत को यानी इन बुरे हालात के दौरान भी 1.25 अरब रुपया वापस करना पड़ेगा। और मुख्तलिफ कंपनीज को, 4 कंपनीज का नाम आ रहा है इस वक्त, और ये गैर मुल्की कंपनी है जिसको 90 करोड़ रुपए का रिफंड दिया जाने की तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस गैर मुल्की कंपनी ने आज़ाद कश्मीर के अंदर एक डैम की तामीर के लिए 2009 से 2017 तक काम किया। काम मुकम्मल होने के बाद इस कंपनी ने जो एक तो कवायद और ज़वाबित के तहत ऑडिट करवाना होता है वो ऑडिट नहीं करवाया और उसके बगैर ही जो क्लेम है वो बना के जो महकमा इनलैंड रेवेन्यू है, इनकम टैक्स का शोबा है, उसको भिजवा दिया कि हमें ये जो वापस किए जाएं ये पैसे। अब होना तो ये चाहिए था कि पहले ऑडिट करवाया जाता और ये जो क्लेम वापस करने का खालिस्तान अख्तियार होता है ये होता है कमिश्नर के पास, जो कमिश्नर इनकम टैक्स होते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो एक तरफ धरी रह गई हैं कि ऑडिट भी पूछा जाए कि भाई 90 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी रकम है, ये आपको दी जानी है, ऑडिट करवाया जाए और ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ें फाइनल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले पाबंदी थी, अब पाबंदी हट गई है। मौजूदा हुकूमत के दौर में अब वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान जो मेरिट और शफाफियत की बातें करते नजर आते हैं, लेकिन उन्हीं की हुकूमत के दौरान रियासत के सरकारी खजाने को तकरीबन 1.25 अरब रुपए का चूना लगाने की जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं और 4 कंपनीज हैं इसमें। और ये बड़ा जो क्लेम बताया मैंने आपको तकरीबन 90 करोड़ रुपए का है और ये मामला मुख्तलिफ फोरम्स पे घूमता रहा। इन दिनों में तमाम फोरम्स से आज़ादी मिलने के बाद इस मामले ने फिर सर उठा लिया है और ये बड़ी रकम है जो इसको जारी करने के लिए मनसूबाबंदी है जो फाइनल कर ली गई है और रकम वापसी की जो तैयारियां की जा रही हैं। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से ख्वाजा मतीन, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा साहब वेलकम कहूँगा। बहुत बड़ा मामला सामने आ गया, जिस रियासत के अंदर लोग रमज़ानुल मुबारक में महंगाई का शिकार हैं, लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है, आटे के लिए 1000 से 1200 रुपए की बचत के लिए लोग बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हुए हैं। उस रियासत के खजाने से तकरीबन 1.25 अरब रुपए का रिफंड देने की तैयारियां की जा रही हैं। बिलाशुबा ये कानूनी अमल भी होता है, रिफंड करना होता है डिपार्टमेंट को, लेकिन ऑडिट के बगैर एक जो बड़ी फर्म है, गैर मुल्की फर्म है, उसे 90 करोड़ रुपए के करीब रिफंड देने की जो तैयारियां वो आखिरी मराहल में है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिलाल रफीक साहब, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ये जो है रिफंड के केस में हमारी कुछ इंफॉर्मेशन थी कि कुछ डील्स की गई है। ये 3 कंपनियां हैं जिनका आपने तो 90 करोड़ का जिक्र किया है। 1 अरब 60 करोड़ रुपए के लगभग रिफंड की तैयारियां की गई थी, जो बिल्कुल बेबुनियाद था, जाली का, क्योंकि ये एक बुनियादी शर्त होती है कि पहले उनका फुली ऑडिट हो। और ये 1 कंपनी का आपने जिक्र किया है, 2 कंपनियां और है, उनका ऑडिट भी नहीं हुआ क्योंकि ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है। तो इस हवाले से कुछ लोगों ने डील्स की हुई थी कि हम अगर आपको ये पैसे रिफंड करवा देते हैं तो उस हवाले से 30 और 35% के दरमियान हमारी इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह के पैसे मांगे जा रहे हैं। तो अब जबकि मामला मीडिया में इतना आ गया है और मामला अदालत में भी है, तो अब ये काफी मुश्किल हो गया है। नहीं, लेकिन देखिए ना, माजी में जो कमिश्नर थे आसम शौकत, उन्होंने उन पे भी दबाव था, लेकिन उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया था। इतलात तो यही आ रही है ना। अभी जो सरदार जफर है, कमिश्नर है, उनसे भी थोड़ी देर
देर पहले कबल मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा है कि हमने ये केस बिल्कुल रिफ्यूज कर दिए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं। उन्होंने कहा कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इसे जब तक कमेटी भी बनी है, लेकिन कमेटी नहीं इख्तियार, ये वो भी अनलीगल कमेटी है। कमेटी सिर्फ जो है वो उसमें कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ ये चेयरमैन जो कमिश्नर है इनकम टैक्स, उसका बराह रास्त इख्तियार है। तो उन्होंने कहा कि किसी सूरत ऐसा हम नहीं करने जा रहे, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीजें हैं। तो अब मुश्किल हो गया है काफी, लेकिन मैं दूसरी तरफ आता हूँ बिलाल रफीक। नहीं, लेकिन ख्वाजा साहब यहीं पे बात करेंगे, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है। अगर अभी अब से थोड़ी देर कबल आपकी बात हुई कमिश्नर जो हैं सरदार जफर महमूद खान उनसे, तो ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है कि रियासती खजाने को जो चूना लगने वाला था वो यानी महफूज हो रहा खजाने में पैसा वापस। उन्होंने जो बात मेरे साथ की है, कल कला क्या होता है, तो बात की बात, उन्होंने कहा किसी सूरत भी हम नहीं करेंगे इस तरह का मामला, कि जब तक उसकी एक ऑडिट रिक्वायरमेंट है, वो अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती तो हम इस तरह की कंपनी को रिफंड करना एक आईनी और कानूनी मामला है, कंपनी को होता है। लेकिन ये जैली रिफंड थे, खबर ये है कि असल में जो जैली रिफंड कराने के लिए कुछ डील की गई थी, और जो महकमा है CBR का, AJK का, उनके अफसरान पर दबाव डाला जा रहा था कि इनको रिफंड किया जाए। जब कमिश्नर जो आसिम शौकत थे उन्होंने इनकार किया था उस वक्त, तो इसी वजह से फिर जो बासु हल्के हैं जिन्होंने डील की हुई थी, उन्होंने कमेटी बना दी। इसमें से अब सरदार जफर है, उन पर भी काफी दबाव है, हमारी इंफॉर्मेशन है, तो वो भी इनकारी है। ये मामला अब क्योंकि मीडिया में इतना उछल गया है, अब इसको करना आसान नहीं रहा। लेकिन हम आने वाले दिनों में देखेंगे, ये बात तो की जा रही है, तैयारियां की जा रही है, लेकिन वो काफी मुझे नजर आता है मुश्किल हो गया है। सवाल ये है कि ये जो कौन लोग हैं जो इस तरह की डील करते हैं और कंपनियों को रिफंड करने के झांसे देते हैं, उसमें से अपना शेयर वसूल करते हैं, इनको गिरफ्त में कब लाया जाएगा? ये शफाफियत का नारा आगे पीटीआई की हुकूमत है, जिसके में जो वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर रियाज खान, वो भी कहते हैं कि हम तो जेब से लगाने वाले हैं, हम तो लेते नहीं। लेकिन उनकी छतरी तले इस तरह के ये फराड जो हो रहे हैं, इनको कौन रोकेगा? ये तो बड़े स्कैम सामने आना शुरू हो गए हैं। हुकूमती गवर्नेंस देखे ना, मुतासर और ख्वाजा मतीन साहब के अब ये चीज़ें, अगर सरदार तनवीर इलियास खान जो आपने भी कहा, वो भी यही उनका भी यही मौक़िफ़ है कि वो जेब से खर्चते हैं, लेकिन नीचे जो अदारों की सूरत हाल इस वक्त बिगड़ रही है, वजीरों ने अपने अपने महकमों को थाम लिया है, करप्शन के नए नए स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए हैं। ये तो बहुत बड़े सवालिया निशानात बनते जा रहे हैं जो गवर्नेंस पे, हुकूमत पे। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त निशानदेही आपने की है इस पे। जो क्योंकि वज़ीर आज़म उन्होंने जिंदगी में पहली बार ऑफिस होल्ड किया है, अभी 1 साल उनकी हुकूमत को हुआ है, तो ये होता है कि जो तजर्बेकार जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको अपने शीशे में उतार लेते हैं। मैं तो मसूमी कहूंगा सरदार तनवीर इलियास खान को उनकी मसूमियत से कि वो, लेकिन वो आस्ता आस्ता मामला को समझते जा रहे हैं। उनकी जो सीखने की सलाहियत है वज़ीर आज़म की, वो शानदार है। तो वो जो आप चीजें जो सामने आई हैं, मीडिया में भी आएंगी, तो वो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपने मफादात के लिए इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की कमीशन की डील करते हैं, उनके खिलाफ भी हम एक्शन होता देखें। और पीछे कहा जा रहा था कुछ वज़रा के खिलाफ एक्शन होगा, उनके कोई सादेरों में केसेस जाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिसने भी रियासत के खजाने को लूटा है, ठीक है, तो काबिल गिरफ्त में लाया जाए, ठीक है, उस पर गिरफ्त होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को ये मामला देखने चाहिए कि कौन उनका नाम यूज कर रहा है, कौन उनके नाम पर किसी से पैसे मांग रहा है। इस तरह की कोई ऑडियो वीडियो की भी बातें हो रही हैं, तो वो आने वाले दिनों में ये काफी चीजें आपको मीडिया में भी नजर आएंगी, काफी चीजें इकट्ठी करनी है। अदारे भी इस वाले से मुतरक हैं कि AJK में क्या हो रहा है। जब हम कहते हैं कि हमें वफाक की तरफ से पूरा बजट ही मिल रहा, तो इधर जब हम देखते हैं तो यहाँ तो न्यूज सेल लगी हुई है, कभी कोई रिक्रूटमेंट के नाम पर अपने इलाके को लोगों को भर्ती किया जा रहा है, इस पर भी कुछ लोगों ने मज़ामत की है। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ जाएंगी। तो वज़ीर आज़म को जो चीफ एग्जीक्यूटिव है रियासत के, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये ना हो कि किसी के कहने पर वो एक तरफा जो उनकी कहानी सुनते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं। उनको 2 तरफा बातें सुनना होंगी ताकि सच और हकीकत सामने आ सके, और जिन लोगों ने जुर्म किया है
उनको गिरफ्त में लाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मतीन साहब जी। ये थे ख्वाजा मतीन साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब आज़ाद कश्मीर हुकूमत की एक तो पॉजिटिव बात यह है कि सरदार जफर महमूद खान के बारे में इन्होंने कहा कि जो वो ऐसे किसी रिफंड के लिए तैयार नहीं रहे और अब वो सारी तहकीक करेंगे। और ये पता यही चल रहा है कि ये जो फ्रॉड है, तो ये अब कमेटी भी उन्होंने कहा कि बनी हुई है, लेकिन ये इख्तियार खालिस्तान कमिश्नर का है। ये बहुत पॉजिटिव बात है कि सरदार जफर खान अब वो उनको भी उनके इल्म में भी आ चुका है कि ये मामला जो सीधा नहीं है, ये कोई टेढ़ा मामला है, ये उनके खाते में कहीं पड़ ना जाए या डालने की कोशिश की जा रही थी। अब उन्होंने भी मामले की जो छानबीन की है, तो वो ये बात उन्होंने की ख्वाजा मतीन साहब के साथ, जो ख्वाजा मतीन साहब ने मुझे बताई, ये भी आपके सामने आपने भी सुनी। तो अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर चूंकि कोशां हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन चीज़ें खासी बिगड़ी हुई हैं, काबिल इस्लाह हैं, लेकिन इतनी जल्दी ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। दूसरी तरफ ज़मान पार्क में जाने पर गिलगित बल्तिस्तान के जो CM हैं खालिद खुर्शीद, आज वफाकी जो वजारत दाखिला है, उन्होंने जीबी के CS हैं उन्हें, और वहाँ की जो दाखिला के अमूर को देखती है वजारत, उन्हें इस हवाले से अपडेट कर दिया है कि भाई आइंदा जो सूबों में और वफाक में जब नकल व हरकत होगी CM की, तो वो अपनी सिक्योरिटी नहीं रखेंगे, वहाँ की लोकल पुलिस साथ नहीं रखेंगे, ये सिक्योरिटी हम देंगे। यानी वो जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था ज़मान पार्क में, अब वहाँ पे ये था ना कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स में भी इमरान खान गए तो उन्हें CM जो GB हैं वो अपनी जो पुलिस सिक्योरिटी लेके आए हुए थे, पुलिस एहलकार GB पुलिस के, तो वो उनके साथ थे। जो बात वफाकी अदारों को नागवार गुजरी थी। लेकिन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के बारे में भी बातें की जा रही थी कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी जब मूव होंगे पाकिस्तान में, वफाक में या सूबों में, तो उनको भी जो सिक्योरिटी है वो वहाँ से लेनी पड़ेगी, अपनी सिक्योरिटी वो नहीं साथ रख सकेंगे। तो ऐसी किसी बात में ऐसी कोई बात जो है मैंने तस्दीक की है मुख्तलिफ ज़राए से। तो फ़िलहाल गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं वो सिक्योरिटी नहीं रख सकेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं जो वो भी ज़मान पार्क भी गए, माजी में उन्होंने भी कोशिश की थी आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस को डिप्यूट करने के लिए वहाँ पे कि फोर्स डिप्लॉय हो जाए, लेकिन जो नहीं हो सकी थी फोर्स उनसे वहाँ पे तैनात IG आड़े आ गए थे इस मामले में। और फिर ज़मान पार्क में भी गए थे प्राइम मिनिस्टर और आज़ाद कश्मीर, और वापस भी आए थे रास्ते से ही कहीं वो अपने दीगर रूट की तरफ चले गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि जो आज का रात का जलसा है मीनार पाकिस्तान पे, इस पे भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहीं यकीनदानी करा दी है कि मैं उतना अब नहीं जाऊंगा। तो इसलिए इस मामले से, सिक्योरिटी के मामले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ज़रा उस पाबंदी की जद में नहीं आए हैं। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।